हेलो बच्चों, आज हम आपको आधुनिक काल तथा प्रगतिवाद का परिचय बताएंगे। आधुनिक काल का समय सन 1843 ईस्वी तक से अब तक माना गया है। इस काल में हिंदी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ था। इस काल में अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध जन जागरण, समाज सुधार, नारी जागृति, हरिजनोद्धार, भाषा परिमार्जन आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित रहा है या विशेष ध्यान दिया गया है। आधुनिक चेतना से युक्त होने के कारण इस काल को आधुनिक काल नाम दिया गया है। इस काल के प्रमुख कवि या काव्य भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के क्रम में विभाजित किया गया है। और आज हम आपको प्रगतिवाद के विषय में बताते हैं। प्रगतिवाद का समय तथा उसका परिचय। प्रगतिवाद का समय सन 1936 से 1943 ईस्वी माना गया है। इस युग को पूंजीवाद तथा शोषणों के विरोध स्वरूप प्रगतिशील विचारधारा से प्रेरित काव्यधारा को प्रगतिवादी काव्य नाम दिया गया है। इस काव्य में सामाजिक यथार्थ का आंकन किया गया है। कहते हैं कि इस काव्य के कवियों में रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। भाव पक्ष। इन्होंने भाव पक्ष पर विशेष ध्यान दिया है। सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश। प्रगतिवादी काव्य में किसान, मजदूर तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त किया गया है। कहते हैं कि व्यापारी, जमींदार, उद्योगपति आदि शोषकों के प्रति इस कविता में आक्रोश का भाव दिखाई पड़ता है। इस काव्य में सामाजिक समता का उद्घोष किया गया है। और दूसरा पॉइंट है कि तीन हीनों एवं नारी के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कविता में शोषित, दीनहीनों एवं नारी की उनके नारी वेदना को मुखर किया गया है। इस काम में उन उपेक्षित वर्गों के प्रति सहानुभूति की भावना को व्यक्त किया गया है या व्यक्त हुई है। और तीसरा है रूढ़िवादियों का विरोध। इस धारा के कवियों ने रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा धर्म का तीव्र विरोध किया है। उनके लिए मंदिर, मस्जिद आदि महत्वहीन हैं। वे परमात्मा, स्वर्ग, नरक आदि में विश्वास नहीं करते थे। और उसके बाद कला पक्ष। सहज सरल भाषा। प्रगतिवादी काव्यधारा में जनसाधारण की बोलबाल की भाषा में काव्य रचना की गई है। इसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दों, प्रतीकों, लाक्षणिकता आदि का प्रयोग नहीं हुआ है। और छंद एवं अलंकार। प्रगतिवादी कवियों ने मुक्तक और अतुकांत छंदों में काव्य रचना की है। इन कवियों ने अलंकारों एवं रूढ़ उपमानों का त्याग कर नवीन रूपक तथा उपमानों को ही अपनाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रयोगवाद का परिचय बताते हैं। तब तक के लिए